आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्लान इंडिया के सक्षम प्रोग्राम सेंटर सरस्वती स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, अकाउंट्स एंड जीएसटी ट्रेनर, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी टाइप ऑफ टैक्स, जिसमें मैंने बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्सेस थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेफरेंस था वो मैंने आपको समझाया था। तो अभी हम लास्ट के वीडियो में बात कर रहे थे कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है जब वो चल रहा था तो उसमें ऐसी क्या समस्याएं आई, क्या गड़बड़ियाँ हुई कि गवर्नमेंट को जीएसटी लाना पड़ा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जीएसटी से पहले हम लोग समझेंगे वैट के कॉन्सेप्ट को। वैट जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक जीएसटी को समझना मुश्किल है। गड़बड़ी की बात करें तो क्या गड़बड़ी थी पुराने सिस्टम में? सबसे बड़ी जो गड़बड़ी थी वो थी कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स पर भी टैक्स लग जाया करता था, टैक्स पर भी टैक्स लग जाया करता था। जैसे कोई वस्तु थी हमारी 100 रुपए की, और अगर मानते हैं कि उस पर 10% कर है, 110 रुपए की वो पड़ती है। कोई मैन्युफैक्चरर था, उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, 10 रुपए उसने उस पर टैक्स दिया 10% की दर से, 110 रुपए। 110 के बाद में उसने 40 रुपए उसमें अपना प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्जिन जोड़ा और उसका जो प्राइस आया वो 150 रुपए आया। 150 में देखिए 10 रुपए ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। लेकिन जब वो चीज 150 रुपए में मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दी, होलसेलर ने उसमें अपना मार्जिन जोड़ा 50 रुपए, होलसेलर ने उसमें अपना जो एडिशन था वो 50 रुपए का किया, तो उसके वो जो वस्तु सेल प्राइस आएगी, उस वस्तु की जो सेल प्राइस आएगी 150 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस प्लस जो 40 रुपये उसका मार्जिन हो गया, 190 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आएगा। और होलसेलर जो टैक्स चार्ज करेगा वो 190 पे चार्ज करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो ऑलरेडी उसका 10 रुपये टैक्स दिया हुआ था होलसेलर का, मैन्युफैक्चरर ने जो चार्ज किया था, यहाँ पे वो 190 रुपये पे टैक्स चार्ज कर रहा है, तो इस 190 में 10 रुपये टैक्स इंक्लूड है। अब जब वो 190 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा, किसी रिटेलर को या कंज्यूमर को, होलसेलर जब वो वस्तु 190 में बेचेगा तो वो एक तरह से उस 10 रुपये का जो टैक्स उसमें इंक्लूड है उस पर भी टैक्स वसूल करेगा। वो 190 का 10% देगा, 19 रुपये। तो यहाँ पे जो भी बायर था, कंज्यूमर है, जिसने भी होलसेलर से खरीदा है, उसे उस 10 रुपये की जो टैक्स की राशि है उस पर भी टैक्स चुकाना पड़ रहा है, टैक्स ऑन टैक्स। तो उस टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए वैट प्रिंसिपल को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसे समझने के लिए। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज का रॉ मटेरियल परचेज किया। मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे 100 रुपीज का यूँ कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट सेल किया। मैन्युफैक्चरर ने उत्पादन किया प्रोडक्ट का और उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचना 10%। टैक्स मैन्युफैक्चरर ने लगाया तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस हो गया वो 110 रुपये। 100 रुपीज प्रोडक्ट प्राइस प्लस 10% टैक्स इजिकल टू 110। 110 रुपये वो चार्ज करेगा, 110 रुपये वो लेगा। अब होलसेलर जो है 110 रुपये का उसने सामान खरीदा मैन्युफैक्चरर से, उसने इस 110 रुपये में 40 रुपये अपना मार्जिन किया। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से 110 रुपये में ये प्रोडक्ट परचेज किया, 40 रुपये उसमें अपना मार्जिन ऐड किया, उसका जो सेल प्राइस आया वो 150 रुपये है। 150 रुपये में जब वो इस वस्तु को बेचेगा तो जो भी बायर है उससे वो 10% सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, 10% टैक्स। और इसका जो नेट
प्राइस आएगा वो 165 रुपये। 165 रुपये जो भी यहाँ पे खरीदार है, जो भी रिटेलर है, उसे होलसेलर को चुकाने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं रिटेलर की। रिटेलर को इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था वो 165, 165 रुपये हुआ। 165 में उसने 50 रुपये अपना मार्जिन ऐड किया। 150 रुपये मार्जिन ऐड करने के बाद में उसकी जो वैल्यू आई वो 215 रुपये प्लस। अब यहाँ पे जो 215 रुपये सेलिंग प्राइस है रिटेलर का, क्योंकि वो कंज्यूमर को बेच रहा है, तो 10% टैक्स चार्ज करेगा। तो 10% टैक्स चार्ज करने के बाद में ये हो जाएगा 246 रुपये 50 पैसे। तो एंड यूजर जो है, कंज्यूमर जो है, इस प्रोडक्ट के बेटे, इस आइटम के बेटे 246 रुपये 50 पैसे रिटेलर को चुकाएगा। लेकिन यहाँ जो 246 रुपये 50 पैसे कंज्यूमर ने चुकाए हैं रिटेलर को, उसमें देखिए उसने टैक्स पर टैक्स भी जमा किया है। यहाँ 110 रुपये जो प्राइस आई थी, होलसेलर ने जो 110 रुपये चुकाया है, उसने 110 रुपये जो अपनी कॉस्ट कंसिडर करी है, उसमें 10 रुपये ऑलरेडी टैक्स है प्लस 40 रुपये मार्जिन। तो यहाँ जो टैक्स कलेक्शन वो कर रहा है होलसेलर, वो 150 पे कर रहा है, यानी कि वो 10 रुपये जो टैक्स के हैं उस पर भी 10% टैक्स चार्ज कर रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ जो 165 रुपये है, उसमें ये 10 रुपये जो टैक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो 15 रुपये लिए गए हैं, 150 का 10% 15 रुपये, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ जो रिटेलर है वो उस वस्तु की कीमत और मार्जिन के अलावा जो 25 रुपये उसमें टैक्स के ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उस पर भी टैक्स चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर टैक्स की पुनरावृत्ति हो रही है। वस्तु पर टैक्स तो लिया ही जा रहा है, साथ ही साथ उस टैक्स पर भी टैक्स वसूला जा रहा है। तो एंड यूजर को, कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट मिला 266 रुपये 50 पैसे, 246 रुपये 50 पैसे। अब इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने वैट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। वैट के प्रिंसिपल्स को अपने टैक्स सिस्टम में सम्मिलित किया। और वो टैक्स सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, मान लीजिए ए ने कोई वस्तु बी को बेची, ए ने कोई वस्तु सेल करी बी को। अब यहाँ पे जो वस्तु की कीमत थी वो 100 रुपये प्लस 10% टैक्स, 110 रुपये यहाँ पे ए ने बी से चार्ज किए। बी ने इस वस्तु की खरीद करने के लिए ए को 110 रुपये का भुगतान किया। बी अब इस वस्तु को बेच रहा है सी को। यहाँ पे जो सी है वो जब इस वस्तु को बी से खरीदेगा तो बी का कैलकुलेशन कैसे होगा, 100 रुपये उस प्रोडक्ट का प्राइस है, 10 रुपये उसमें टैक्स के जुड़े हुए हैं और 40 रुपये उसने अपना मार्जिन जोड़ा बी ने। 100 रुपये जो आइटम है, जो वस्तु उसका बेसिक प्राइस है, 10 रुपये उसमें टैक्स के हैं और 40 रुपये बी का मार्जिन है। यहाँ पे हम लोग ये जो 10 रुपये टैक्स अमाउंट है इसे इग्नोर करते हैं। तो ये आता है हमारा 140 रुपये। अब यहाँ पे बी जो है वो सी से टैक्स चार्ज करेगा, वो टैक्स चार्ज करेगा 140 रुपये। 140 प्लस 10% टैक्स, तो ये हो गया हमारा 154 रुपये। 140 प्लस 54, 154 रुपये में ये वस्तु सी को यहाँ पे मिलेगी बी से, क्योंकि जो 110 रुपये बी की कॉस्टिंग थी, 110 रुपये जो बी ने चुकाए थे ए को, उसमें 100 रुपये उस वस्तु की बेसिक प्राइस थी, उसका मूल्य था, 10 रुपये उसमें टैक्स था। 10 रुपये टैक्स को हमने अलग रख लिया, यहाँ पे हमने उसे इग्नोर किया है, और 40 रुपये जो मार्जिन था वो जोड़ने के बाद में 140 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आया। अब जब 140 रुपये सेलिंग प्राइस आया
तो उस सेलिंग प्राइस पे उसे सेल्स टैक्स चार्ज करना है, बिक्री का लेना है। तो 10% अगर उसका रेट हम कंसिडर करते हैं, मानते हैं, तो 140 का 10% 14 रुपए, यानी कि कुल 154 रुपए बी जो है वो सी से चार्ज करेगा। सी को इस वस्तु को खरीदने के लिए 154 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब सी ने ये आइटम बेच दिया डी को। नाउ सी सेल्स दिस प्रोडक्ट टू डी। सी ने ये आइटम डी को बेच दिया। कैलकुलेशन हम लोग चेक करते हैं डी का। डी की कैलकुलेशन में 100 रुपए जो था, डी का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे 154 रुपये उसने चुकाए थे, इसमें 100 रुपए उस वस्तु का बेस प्राइस था, ये वाला। ₹40 उसने जो दिए थे वो ये मार्जिन के थे। 140 रुपए जो सेलिंग प्राइस था पे का, उसका डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 100 रुपीज प्लस 40 रुपीज, 10 14। ये पैसा टैक्स का था। ये जो 14 रुपए है ये टैक्स का अमाउंट है, इससे हम लोग यहाँ पे भी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे 50 रुपए जो है वो सी का मार्जिन है। अब 50 रुपए मार्जिन ऐड करने के बाद में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आती है हमारी 190 रुपए। यहाँ पे सी जो है वो डी से 190 रुपए पे 10% टैक्स चार्ज करेगा, प्लस 10% टैक्स इज इक्वल टू 209 रुपए। 209 कैसे आए? 190 प्लस 19 रुपए टैक्स, 209 रुपए यहाँ पे जो सी है वो डी से चार्ज करेगा। डी को इस वस्तु को खरीदने के लिए सी को 209 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमने यहाँ पे टैक्स को इग्नोर किया? वैट प्रिंसिपल्स में एक आईटीसी सिस्टम है, आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग इसे? कैसे हम लोगों ने टैक्स को इग्नोर किया, समझते हैं इसे। जो भी टैक्स हम लोग चार्ज कर रहे हैं सेल्स पे, जो भी टैक्स हम लोग सेल्स पे चार्ज करते हैं वो हमारी जो लायबिलिटीज होती है वो हमें सरकार को चुकानी होती है। और जितना भी टैक्स ऑलरेडी हमने परचेजेस पे दिया है, ऑलरेडी जितना भी टैक्स हम लोगों ने परचेजेस पे दिया है वो हम लोग उस लायबिलिटी में से एडजस्ट करते हैं, उसको लेस करते हैं। तो यहां हम बात करें इस ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पे बी ने 10 रुपए ऑलरेडी टैक्स दिया था जब उसने ए से सामान खरीदा था, और वैल्यू एडिशन कितना किया उसने? 40 रुपए। तो यहाँ बी जो है वो सी से सिर्फ वैल्यू एडिशन का टैक्स चार्ज करेगा। 110 रुपए ऑलरेडी उसने जो प्राइस दिया उसमें 10 रुपए टैक्स के इंक्लूड थे। अभी उसे एडिशनली कितना चार्ज करना है? टैक्स 40 रुपए पे चार्ज करना है, 4 रुपए चार्ज करना है। तो ऐसे टोटल जो टैक्स उसका आया वो 14 रुपए आया। तो 14 रुपए जो है वो उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है बी की वो 14 रुपए है। 14 रुपए सी से टैक्स चार्ज किया गया है, लेकिन ऑलरेडी 10 रुपए बी के द्वारा चुकाए जा चुके हैं। बी ने जब ये सामान खरीदा था ए से, तो ए को वो 10 रुपए ऑलरेडी चुका है, दे चुका है, और ए के द्वारा, ए के माध्यम से वो टैक्स 10 रुपए जो है सरकार के पास जा चुका है, जमा हो चुका है। तो अभी ये जो 10 रुपए ऑलरेडी दिए गए थे वो हमने यहाँ पे एज आईटीसी, एज इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस कर लिए। तो जो भी पैसा, जो भी कर की राशि माल की खरीद पर चुकाई गई थी उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में से लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो टैक्स का भार है, टैक्स का जो बर्डन है, टैक्स के लिए लायबिलिटी है,
वो 4 रुपये है, क्योंकि 40 रुपये का वैल्यू एडिशन किया गया और 4 रुपये 40 रुपये का जो 10% होगा वो 4 रुपये, 4 रुपये यहाँ पे बी के द्वारा सरकार को चुकाए जाएंगे। इसी तरह जब सी की बात करें तो सी ने 154 रुपये चुकाए थे माल के, जिसमें 14 रुपये टैक्स इंक्लूड था और 50 रुपये मार्जिन ऐड करने के बाद जब उसने 190 रुपये में इस प्रोडक्ट को सेल किया डी को, तो उसके पास जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसका जो टैक्स लायबिलिटी है सी का वो है 190 का 10%, 19 रुपीज़, 19 रुपये। इस 19 रुपये में सी भी क्या करेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 19 माइनस अर्लियर पेड जो भी आईटीसी था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि ऑलरेडी वो परचेजेस पे पे कर चुका है 14 रुपये, वो लेस करके कितना चुकाएगा 5 रुपये, क्योंकि उसने वैल्यूएशन कितना किया है 50 रुपये, तो 50 रुपये का 10% हुआ 5 रुपये। 5 रुपये की जो टैक्स लायबिलिटी है वो सी के ऊपर जनरेट होगी, सी को 5 रुपये टैक्स के चुकाने हैं। तो इस प्रोसेस में देखिए कि जितना भी टैक्स जिस भी सेलिंग स्टेज पे चुकाया जा रहा है, जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है, जो भी सेल्स पे टैक्स चार्ज करते हैं वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। उसमें से जो टैक्सेस ऑलरेडी परचेज पे दिए जा चुके हैं, जिसे कि हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, वो एडजस्ट की जा रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की जा रही है और जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स चार्ज किया गया है वो गवर्नमेंट को जमा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स आ रहा है, टोटल टैक्स अमाउंट जो है वो कितना है 10 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10, 4 और 5। टोटल जो टैक्स लायबिलिटी हुई, टोटल जो टैक्स का बर्डन हुआ कंज्यूमर पे वो 19 रुपये का हुआ। इस सिस्टम में जो टैक्स का बर्डन था वो कितना हुआ, फर्स्ट स्टेप पे 10 रुपये, सेकेंड स्टेप पे जो टैक्स का बर्डन आ रहा है 150 का 10% 15 रुपये और थर्ड स्टेप में जो 215 रुपये है उसका 10% का जो टैक्स बर्डन है वो 21 रुपये 50 पैसे। टोटल जो टैक्स इस सिस्टम में जमा किया गया वो 46 रुपये 50 पैसे जमा किया गया। जहाँ पे आईटीसी हम लोग अवेल कर रहे हैं, वैट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टोटल टैक्स गया है गवर्नमेंट के पास वो 19 रुपये गया है। इस सिस्टम में कंज्यूमर को, एंड यूजर को वो वस्तु 246 रुपये 50 पैसे में मिल रही थी। उस वस्तु को खरीदने के लिए 246 रुपये 50 पैसे चुकाने पड़ रहे थे, जबकि वैट प्रिंसिपल्स के बाद में, वैट सिस्टम लॉन्च करने के बाद में, जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को शामिल किया गया है, 19 रुपये का टैक्स बर्डन कस्टमर पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह से टैक्स पर टैक्स की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जो भी टैक्सेस ऑलरेडी परचेजेस पे दिए गए हैं उन्हें जो टैक्स हम लोग चार्ज कर रहे हैं अपने बायर से, उसमें से एडजस्ट किया गया है और फाइनली जो वैल्यू एडिशन है, जितना मार्जिन हम लोगों ने एड किया है उसी पर ही टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये हमारा वैट सिस्टम है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोविजन से उन्हें शामिल किया गया ताकि टैक्स पर टैक्स की पुनरावृत्ति नहीं हो सके और कस्टमर्स जो हैं, बायर जो हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन नहीं लेना पड़े, खासकर टैक्स पर टैक्स तो उन्हें नहीं चुकाना पड़े। तो ये जो वैट सिस्टम है, वैट प्रिंसिपल है, आप समझ गए होंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मतलब है वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब जब वैट सिस्टम के बारे में आप समझ गए हैं, जान गए हैं, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसटी। एक बार आप लोग ये वीडियोस देख लीजिएगा, ये वाला वीडियो इससे पहले का जो वीडियो था वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है, कोई समस्या रहती है, तो ग्रुप में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।